Hello students, so the question is asking that the pair of the species having the identical shape for molecules of both the species. आइडेंटिकल शेप पता करना है हमें, ठीक है। तो आइडेंटिकल शेप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए स्टेक नंबर। स्टेक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये स्टेक नंबर 2 हो जाए तो हम कहते हैं उसे sp। अगर स्टेक नंबर 3 हो जाए तो हम क्या कहते हैं sp2। अगर ये 4 हो जाए तो क्या कहते हैं sp3। और अगर ये 5 हो जाए तो हम कहते हैं sp3d। 6 के लिए क्या बोलेंगे हम, sp3d2। और लास्ट एक 7 आता है, 7 के लिए आ जाएगा sp3d3। चलिए ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करते हैं। जीनोन के आउटरमोस्ट में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा चुका है, बॉन्डिंग में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 2 सिग्मा आ चुका है। तो 2 सिग्मा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लॉन पेयर, तो कितना आ गया 5। 5 का मतलब क्या बन गया sp3d। तो sp3d का जो शेप होता है वो बेसिकली कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, जब कोई लॉन पेयर ना हो। तो लॉन पेयर के केस में क्या होगा, थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि कभी भी शेप जब देखते हैं तो उस लॉन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आपको बेस लेना पड़ेगा ट्रायंगुलर प्लेनर का। तो वहां से स्टार्ट किया, जीनोन है। लॉन पेयर को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल का 120 बनता है, और 120 बनने की वजह से रिपल्शन कम होगा। तो इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल। और 2 एक्सियल होगा, एक ऊपर लिखेंगे इसे कहेंगे एक्सियल, और नीचे वाला क्या होगा आपका एक्सियल होगा। तो शेप देखा जाए तो लॉन पेयर काउंट नहीं होगा, तो शेप कैसा होगा इसका, लीनियर। लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है, सिंपल। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp। और sp के लिए भी कैसा होता है, लीनियर। तो ये भी कैसा आपका लीनियर है। तो दोनों का शेप कैसा है, सेम है। और सेम से पूछा था, आइडेंटिकल शेप, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। बी में क्या आपके पास, Bf3। बोरोन के आटोमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों बॉन्डिंग में आ चुके हैं। sp3 होगा, सॉरी sp2 होगा। और sp2 के लिए आपके पास अगर हम बात करें तो कैसा शेप होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा होगा, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लॉन पेयर। और pcl3 की बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब एक लॉन पेयर है। तो ऑब्वियसली दोनों का शेप सेम नहीं होगा। इसका शेप होता है पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है, sp3। sp3 में लॉन पेयर ना हो तो टेट्राडल, एक लॉन पेयर है तो पिरामिडल आएगा। तो इसका मतलब ये आपका सेम नहीं है। सी की बात करते हैं, pf5 और i5। तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों बॉन्डिंग में। पांचों बॉन्डिंग का मतलब आपके पास sp3d आ चुका है, और उसका ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर बना लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन आपके पास। एक फ्लोरीन प्लेन के ऊपर होगा, एक फ्लोरीन प्लेन के नीचे होगा। तो कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग होगा, जिसे हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल, नॉट प्लेनर, ट्रायगोनल पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिड बनता है, 2 पिरामिड, एक फ्लोरीन ऊपर से पिरामिड बनाएगा, एक नीचे से बनाएगा। तो ट्रायगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास क्या है, IF5। तो इसके आउटरमोस्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 6, 5 जा चुका है बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, तो 6, मतलब ये वाला ऑक्टाडेल जैसा शेप दिखेगा। तो ऑक्टाडेल का बेस हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन शेप ऑक्टाडेल नहीं बनेगा क्योंकि एक लॉन पेयर है। तो इस केस में जब 6 हो तो हम लॉन पेयर को रखते हैं कहां पे, एक्सियल में, ताकि कम रिपल्शन हो। तो फ्लोरीन किस में आ जाएगा आपका, इस तरीके से कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में फ्लोरीन आ चुका है, ठीक है। और एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो शेप कैसा, एक स्क्वायर दिख रहा है, और एक ऊपर वाला जो पिरामिडल बनाएगा, तो शेप कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या, दोनों का शेप सेम नहीं है। CF4 की बात करें, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। CF4 कैसा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट कार्बन पे, और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ चुका है। तो क्या सोचेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड 4 है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, जो आपके पास है SF6। SF6 की बात करें तो SF6 में 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्डिंग में, मतलब एक लॉन पेयर बचा हुआ है। तो मतलब कैसा हो गया, 4 सिग्मा, एक लॉन पेयर, 5, 5 का मतलब फिर से ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल वाला बेस बनेगा। और ये बेस बन गया, तो इसका मतलब शेप कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। बाकी हम शेप का बात कर लेते हैं, शेप कैसा होगा, लॉन पेयर। देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में लॉन पेयर को हमेशा कहाँ रखते हैं, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, क्योंकि एंगल 120 बनाता है। बट वही जब स्क्वायर वाला बनता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाला बनता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको एक एक्सियल में पुट करते हैं, क्योंकि एक्सियल में फिर क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो वहां पे रिपल्शन कम होगा।
अब ये वाला है एक लॉन पेयर, तो इसका शेप माना जाता है शीशॉ, शीशॉ। तो ऑब्वियसली इसका भी शेप कैसा आपका सेम नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस द सिमिलर शेप और आइडेंटिकल शेप ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।